हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि स्टैटिक जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये सेट नंबर 13 है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्ले लिस्ट की लिंक जो कि मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 601 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पर जो कि भाखड़ा बांध बनाया गया, किस नदी पर? सतलुज नदी पर बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 32,87,000, लगभग 263 किलोमीटर जो कि हमारे पास भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 603 नंबर का क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, जो कि अमेरिका ने जापान पर जो कि हिरोशिमा के क्षेत्र पर परमाणु बम गिराया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति चुनाव को कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में चुने गए सदस्य जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर जो कि हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली जो कि काल्पनिक रेखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा देशांतर रेखा, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी की हत्या कब और कब किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे, जो कि महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जो कि हमारे पास महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा जो कि अनाज सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो खाया जाता है, तो चावल जो कि भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि हमारे पास 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो कि हमारे पास दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर जो कि हीराकुंड बांध बनाया गया। इसी के साथ दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को बनवाया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शांति काल का सर्वोच्च जो कि सैन्य पुरस्कार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, जो कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार था। इसी के साथ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तक, जो कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन कहलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1526, 1556 और 1761 ईस्वी में जो कि 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए, तो किस शहर में हुए? तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है। वहाँ पर 3 युद्ध हुए जो कि ऐतिहासिक युद्ध थे, जिन्हें हम पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से जो कि तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। कौन 4 वर्ष पर अकबर का संरक्षक रहा? तो कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान, जो कि हमारे पास 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक में रहा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा सितार, जो कि पंडित रविशंकर जो कि एक संबंध जिनका है वाद्य यंत्र से है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेनल्टी कर्नल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, जो कि पेनल्टी कर्नल जो कि हमारे पास किल खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों की वर्षा का कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी जो कि विक्षोभ होता है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण होता है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से जो कि देवधर ट्रॉफी का संबंध है। इसी के साथ रूस की मुद्रा कौन सी है? तो जो कि हमारे पास रूस की मुद्रा सॉल जो कि रूस की मुद्रा है, सॉल जो कि रूस की मुद्रा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है? लोयल। लोयल जो कि हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जो कि हमारे पास जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि लुम्बिनी के नेपाल जो कि नेपाल में स्थित जो कि एक लुम्बिनी नामक क्षेत्र है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? जो कि 24वें तीर्थकार थे, जो कि भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थकार थे। तो कौन थे? तो 24वें तीर्थकार थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कटक किस नदी पर बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक जो कि महानदी पर बसा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में टोटल 2 अक्षर होते हैं, एक 0 और एक 1 होता है। ये 2 अक्षर जो कि बाइनरी अंक में पाए जाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, LAN का पूरा क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क जो कि LAN का पूरा नाम है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में जो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर? कुशीनगर में हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोवा पुर्तगाली शासन ने कब आज़ाद हुआ? तो गोवा जो कि पुर्तगाली शासक से 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ, 1961 ईस्वी में। यहाँ पर 635 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप जो कि अंग्रेजों का जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी में जो कि हमारे पास बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसकी वजह से जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो कि उनके क्षेत्र पर आ गए थे। इसी के साथ हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो कि हमारे पास 1773 ईस्वी में लागू किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो इसका राइट आंसर का बर्मा जो कि म्यांमार में स्थित है, वहाँ पर जो कि बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा आलम आरा जो कि 7वीं फिल्म थी, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म है और जो कि 7वीं फिल्म बनाई गई थी, जो कि भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में स्थान है। इसी के साथ भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर जो कि भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 642 नंबर का क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2,933 किलोमीटर जो कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। तिरंगे झंडे का संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को तिरंगे झंडे को संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जन गण मन का संविधान सभा में राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन जो कि संविधान सभा में राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था। इसी के साथ खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदा बख्श पुस्तकालय जो कि पटना में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1784 ईस्वी में कोलकाता में किसके जो कि हमारे पास एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा जो कि हमारे पास 1884 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था 1969 ईस्वी में, जो कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 648 नंबर का क्वेश्चन,
648 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लगभग शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार लगभग हमारे पास 86 संशोधन द्वारा दिया गया था। 86 संविधान संशोधन द्वारा जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। इस मौलिक अधिकार में लगभग 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है जिसका जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि हमारे पास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।